दोस्तों, मैं सोनू सर पुनः आज एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को शिक्षा देने वाला हूं। कुछ दिनों तक आप लोगों का कोई कारणवश मैं आगे की शिक्षा नहीं दे पाया, उसके लिए मैं सॉरी। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन के जैसा धारा प्रवाह लेक्चर बाय लेक्चर करके देता रहूंगा। बस आप लोग बिलीव रखिए और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों को जुड़ने के लिए कहिए। मेरा जो चैनल है डेस्टिनी इंग्लिश हब है। आते हैं छोटू प्रोनाउन तक। मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बतलाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पुनः कॉपी और कलम को निकालिए और मेरे साथ लिखने और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए बाबू देखिए नंबर 3। आज मैं आपको एडजेक्टिव की शिक्षा दूंगा। किसका शिक्षा दूंगा छोटू? एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना बाबू विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो सबसे पहले बाबू स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एडजेक्टिव? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कहते किसे हैं? एडजेक्टिव किस परिंदे का नाम है? एडजेक्टिव को तो समझ जाते, एडजेक्टिव को जान जाते हैं, परंतु हम लोगों को एडजेक्टिव की पहचान करने में प्रॉब्लम आता है। उस प्रॉब्लम को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। ठीक है, मैं पूरा एडजेक्टिव का शिक्षा आप लोगों को देने वाला हूं। तो समझना बाबू, एडजेक्टिव पहले कहते किसको हैं? तो एडजेक्टिव लिखिएगा मेरे साथ, इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज, समझना सब लोग बाबू, छोटू ध्यान पूर्वक समझना, विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एकदम एचडी लिखने का प्रयास करूंगा। पुनः 5 से 6 शाम तक मेरा वीडियो अपलोड आपको पुनः मिलेगा। फिर आज से मैं धारा प्रवाह हो जाऊंगा। समझना बाबू। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो जो मेरे हिंदी भाषी मित्र हैं, जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी कभी यह एहसास ना हो कि हम उस इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश में होगा ही, परंतु मैं उसे अपने भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान देना बाबू, लिखना हिंदी भाषी मेरे मित्र। एडजेक्टिव लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। लिख लिए? या नाउन या प्रोनाउन हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बाबू? एडजेक्टिव कहते हैं। सब लोग लिख लिए ना? अब आओ छोटू एग्जांपल्स में। पहला एग्जांपल्स है राम इज गुड। ठीक है। अब नंबर 2 जो आपका है, सी इज ब्यूटीफुल। एकदम बच्चा वाला पहले समझिए, फिर हम लोग हाईफाई लेवल में भी जाने वाले हैं। ठीक है ना? अब देखो बाबू, अब राम इज गुड, यहां गुड आपका एडजेक्टिव है। सी इज ब्यूटीफुल, ये आपका क्या हुआ बाबू? एडजेक्टिव है। ठीक है। अब आपको मैं आज के क्लास में यही समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या ये जो एडजेक्टिव है ना छोटू, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कैसे है? रटी रटाई बातों को हम लोग आज जो है ना उसका हम क्लासिफिकेशन करके सीखने वाले हैं। तो बाबू आप लोग समझना, यहां पे पहले आप यहां पे लिख लो हेयर, मतलब यहां गुड एंड ब्यूटीफुल। यहां गुड और ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। क्या है बाबू?
एडजेक्टिव है विच क्वालिफाइज ए नाउन राम एंड ए प्रोनाउन सी। समझना, गुड जो है वो राम की विशेषता बतला रहा है और सी मीन्स ब्यूटीफुल जो है वो सी की विशेषता बतला रहा है। समझ रहे हो मेरे बातों को? यहां जो गुड है ना बाबू, वो राम की विशेषता बता रहा है। राम इज ए नाउन, राम नाउन है, और यहां ब्यूटीफुल जो है ना वो सी प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। मतलब कि जो एडजेक्टिव होते हैं ना छोटू, वो किसकी किसकी विशेषता बतलाते हैं? नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाते हैं। चलिए क्लिक कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब जो है ना छोटू कि सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि तो एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो अब आप लोग पहले ये जानना कि एडजेक्टिव को हम लोग कैसे पहचानते हैं। वो तो सिंपल था, बच्चा वाली बात थी। थोड़ा सा आप एडवांस में आते हैं तो लिखना फंक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? फंक्शन के आधार पर एडजेक्टिव की पहचान किया जाता है। किसके आधार पर? फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर एडजेक्टिव की पहचान किया जाता है। तो हम और आप दोनों, समझना मेरे बातों को, हम और आप दोनों जब फंक्शन को जान जाएंगे ना तो हम लोग एडजेक्टिव को आसानी से पहचान सकते हैं। समझना यहां पे अब कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो मुख्य रूप से जो होते हैं ना, लिखो देयर आर मेनली 3 फंक्शंस। 3 जब हो गया बाबू तब क्या हो जाएगा? फंक्शंस। 3 फंक्शंस टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। समझना बाबू मेरे बातों को, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। नहीं तो डायरेक्ट मैं जानते हो एडजेक्टिव को परिभाषा दिया था ना, अब उसके काइंड्स पे आ जाता। पहले हम लोगों को यह समझना है कि एडजेक्टिव को हम लोग पहले पहचानेंगे कैसे। अगर हम सोनू सर हैं, ठीक है ना, तो सोनू सर को आप पहचानोगे कैसे, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम अभी आप लोगों को एडजेक्टिव की पहचान को बतलाने वाले हैं, ठीक ना। देयर आर मेनली 3 फंक्शंस। कितने फंक्शंस होते हैं? 3 फंक्शंस टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हम लोग 3 फंक्शंस को जानेंगे। पहला होता है छोटू एट्रीब्यूटिव फंक्शन। एकदम लिखना है छोटू, क्या होता है? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। दूसरा नंबर जो होता है प्रीडिकेटिव फंक्शन। फिर एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। क्या होता है बाबू? प्रीडिकेटिव फंक्शन। और तीसरा जो आपका होता है वो इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स होते। क्या होते हैं? इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं? इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स। कितने फंक्शंस होते हैं? पुनः एक बार, पहला एट्रीब्यूटिव फंक्शन, दूसरा प्रीडिकेटिव फंक्शन और तीसरा इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स। क्लिक कर लीजिए। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को इस फंक्शंस के बारे में बतलाने का प्रयास करूंगा। हो गया क्लिक? करूं? चलूं आगे? चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग पहला जो सीखने वाले हैं, सब लोग हेडिंग लगाइए ए नंबर देकर एट्रीब्यूटिव फंक्शन। क्या छोटू? एट्रीब्यूटिव फंक्शन नहीं चल रहा था कलम।
लिखना, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन is called attributive function। दोस्तों समझने का प्रयास करना है, पुनः मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। When adjective is used before noun is called attributive function। हिंदी भाषी मेरे मित्र लिखिएगा, जब एडजेक्टिव का यूज किसी इंग्लिश सेंटेंस में नाउन के पहले किया जाता हो तो उसे एट्रीब्यूटिव फंक्शन कहते हैं। समझना है यहां पे बाबू, जैसे जो ये नाउन होता है ना बाबू, ये नाउन के वीडियो में देखोगे तो सब पता चलेगा। जो नाउन होता है ना बाबू, नाउन एक होता है काउंटेबल नाउन, समझना, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब जो ये काउंटेबल नाउन होता है, ये दो प्रकार का बताया हुआ है सब नाउन में, लेकिन थोड़ा सा आप लोग झांकी यहां लो, ताकि इस फंक्शन के आधार पे जो है ना एट्रीब्यूटिव फंक्शन को हम लोग आराम से सीख सकें, आसानी से सीख सकें, और सबों को समझा भी सकें कि बाबू यह एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में, कैसे है, किस फंक्शन के आधार पे है। जब आज का वीडियो आप लोग देख लोगे तब आप आसानी से उसे आप किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, काउंटेबल नाउन दो प्रकार का, एक होता है छोटू सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं, और एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझना मेरे बातों को, ठीक है। अब समझना है यहां पे कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ना छोटू, उसको हम कैपिटल S डॉट कैपिटल C डॉट कैपिटल N से डिनोट करेंगे, और कितना लिखेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN से प्लूरल काउंटेबल नाउन को डिनोट करेंगे, और UN से अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करेंगे। समझ रहे हो? तो अब कह रहा है ना कि जो एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले किया जाता है, तब हम लोग उसे किस फंक्शन के आधार पे, एट्रीब्यूटिव फंक्शन के आधार पर उसे एडजेक्टिव समझेंगे। समझना। तो अब इतना लिखने के बाद हम लोग नोट जानेंगे बाबू, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, मतलब जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, उसके बाद जब भी एडजेक्टिव आएगा तब हम लोग ए या एन आर्टिकल को साथ लाते हैं। समझना। जब छोटू प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, अर्थात प्लूरल नाउन होंगे, तब एडजेक्टिव तो आएगा ही। किस फंक्शन के अनुसार बताओ ना, किस फंक्शन के अनुसार? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। परंतु प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के कारण इसके पहले जो है ना छोटू, ए या एन का यूज होगा। जब प्लूरल हो गया तब ए या एन का यूज नहीं होगा। ये बी में है। अब एक जो हो गया अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का तो यूज होगा, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। और इसके पहले क्या ए या एन आएगा? जब ये अनकाउंटेबल नाउन है बाबू, जब इसे हम लोग गिन ही ना सकते हैं, तो ए या एन का यूज कहां से होगा? एक का यूज होगा? नहीं होगा। तब ये नोट करके आप लोग लिख लीजिए। कर लो बाबू क्लिक, पूरा को क्लिक कर लीजिए। यही आपका है एट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब हम लोग इसमें एग्जांपल्स में चलेंगे। हो गया नोट? क्लिक कर लो ना, फिर लिखते रहना। ठीक है, मिटाऊं? समझना छोटू, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, इसी के आधार पे ना आपको एग्जांपल्स कराऊंगा।
ये नहीं होगा ना छोटू, नहीं होगा। ठीक है, अब जानते हो, अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा ना हैशटैग लगाकर ये भी लिख लो, समझना कि जहां आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होगा ना बाबू, उसे हम लोग फाई के रूप से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? फाई। मतलब फाई किसके पहले आएगा? एडजेक्टिव तो आएगा ही। ठीक है, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन जब रहेगा या जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक ना, तब हम लोग फाई। फाई का मतलब होता है नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा। जान गए ना फाई के को भी, इसे भी आप लोग लिख डालिएगा। अब समझना यहां पे रहेगा ना, सोनू सर इज ए स्मार्ट इंग्लिश टीचर, या स्मार्ट टीचर कर दो। टीचर आपका क्या हुआ? गिन सकते हो, एक टीचर, दो टीचर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये नाउन के पहले ये क्या आएगा? एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू कौन से फंक्शन? एट्रीब्यूटिव फंक्शन के अनुसार। समझना, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो ए भी होगा, अर्थात यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है सही हो गया। अगर कोई इंसान यहां पे लिखता ही इज अ स्मार्ट टीचर, कहोगे सर ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आ गया, परंतु ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना सर, तो यहां पे आर्टिकल आना चाहिए, ए या एन आना चाहिए ना। स्मार्ट है तो ए आएगा, ठीक है, लेकिन ये ए नहीं है, अर्थात यह सेंटेंस ही लिखा हुआ क्या हो गया? गलत। सही कब होगा? चलो इसको सही करो तो। ये बाबू एग्जाम्पल्स आपका चल रहा है, ये तो पहचान जाओगे ना एडजेक्टिव है, परंतु आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना। इसको आप सही करो तो ही इज ए स्मार्ट टीचर, ठीक है, ये आपका सही हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है और आर्टिकल का भी यूज हो गया है। सर आप लिखाए हो ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वह एडजेक्टिव के को लेने के पहले आर्टिकल ए या एन को लेता है, समझ रहे हो ना। अगर यहीं पे रहता देयर इज ए ह्यूज ट्रैफिक, ट्रैफिक बाबू आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, ठीक है, परंतु देयर इज ह्यूज ट्रैफिक, ये जो ए होगा ना यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आते हैं, परंतु ए या एन का यूज होता है नहीं। ये लिखा हुआ जो है बाबू गलत हो गया। अगर इसको आप सही लिखोगे तो देयर इज ह्यूज ट्रैफिक, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है और अनकाउंटेबल नाउन कोई आर्टिकल को नहीं लेता। समझ रहे हो ना। नंबर 4 लिखना बाबू, I have a sum rupees, ठीक है, रुपीज देखो, रुपीज प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन के पहले ये जो सम देख रहे हो एडजेक्टिव है, लेकिन प्लूरल नाउन क्या इसको लेगा? इसको नहीं लेगा। ये लिखा हुआ आपका गलत है। अगर इसको हम सही करेंगे तब क्या आई हैव सम रुपीज, प्लूरल नाउन भी है, ये एडजेक्टिव है या नहीं आया है, सही है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर लो? क्लिक कर लो और अच्छे प्रकार से कॉपी में लिखो, ताकि हम एडजेक्टिव को तो पहचान सकते हैं, ठीक ना, एट्रीब्यूटिव फंक्शन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो मेरे बातों को? परंतु आपको आर्टिकल को भी थोड़ा सा
ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्लिक कर लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल्स भी हो गया। आगे हम दूसरा फंक्शन को सीखेंगे ताकि हम अच्छे प्रकार से और एडजेक्टिव को दूसरे फंक्शन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। क्लिक कर लो बाबू, चलो आगे। ठीक है, अब रेगुलर रहूंगा बाबू। कोई कारणवश था जिसके कारण वीडियो नहीं अपलोड हो सका, जिसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कह रहा हूं। मैं तेजी से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग भी हमसे जुड़कर कुछ बेनिफिट उठाइए। ऑनलाइन में घर बैठे ऑफलाइन शिक्षा आपको ग्रहण करना है। नंबर बी बाबू, प्रीडिकेटिव फंक्शन। एट्रीब्यूटिव को तो हम लोगों ने सीख लिया। प्रीडिकेटिव फंक्शन, ये जो प्रीडिकेटिव फंक्शन है ना बाबू, ये प्रीडिकेटिव फंक्शन को समझने से पहले ना हम लोगों को प्रीडिकेट को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? प्रीडिकेट, क्योंकि प्रीडिकेट से निकला हुआ एक फंक्शन एडजेक्टिव का है प्रीडिकेटिव फंक्शन। तो प्रीडिकेट को पहले लिखिए, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है बाबू, कोई भी समझो इंग्लिश सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर अन्य सारे शब्दों को प्रीडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? प्रीडिकेट कहते हैं। समझना इसका एग्जाम्पल, एक मैं यहां पे सेंटेंस ले रहा हूं, राम इज ए बॉय। ठीक, राम सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी रहे वो क्या कहला जाएगा? प्रीडिकेट। ठीक है, और कोई ले लो सेंटेंस का एग्जांपल्स। सीता इज माई फ्रेंड। प्रीडिकेट को मैं समझा रहा हूं, इसके बाद प्रीडिकेट से मैंने प्रीडिकेटिव फंक्शन पे सीता आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये बाबू आपका क्या हो गया? प्रीडिकेट। प्रीडिकेट, समझना मेरे बातों को। ये जो प्रीडिकेट है ना छोटू, इस प्रीडिकेट से ही निकला हुआ आपका प्रीडिकेटिव फंक्शन है। देखो कि ये जो आपका प्रीडिकेट आया, क्या आया? प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट में बाबू आपका वर्ब है, क्या है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ठीक है ना, लेकिन वर्ब तो है, और वर्ब के बाद आपका नाउन आ रहा है। समझ रहे हो? वर्ब के बाद आपका क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। लेकिन ये जो जब ये हो जाएगा ना प्रीडिकेटिव फंक्शन, क्या हो जाएगा? प्रीडिकेटिव फंक्शन। जब एडजेक्टिव की बात आ जाएगा तो वर्ब तो इसमें आएगा, परंतु जहां नाउन आता है ना वहां आपका क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रीडिकेट में वर्ब और नाउन होता है ना। यहां से देखो वर्ब और नाउन, वर्ब और नाउन, समझ रहे हो? लेकिन ये प्रीडिकेटिव फंक्शन से हम लोग एडजेक्टिव के बारे में सीख रहे हैं, तो वर्ब के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। एडजेक्टिव आने के बाद बाबू आप लोग पुनः यहां पर फिर नोट करना है, और नोट में लिखिएगा कि प्रीडिकेटिव फंक्शन, क्या लिखिएगा? प्रीडिकेटिव फंक्शन, समझ रहे हो? प्रीडिकेटिव फंक्शन में नाउन का यूज नहीं होता है। नाउन की जगह पे क्या आ गया? एडजेक्टिव। नाउन का यूज नहीं होता है। जब नाउने नहीं आएगा बाबू, तब का आर्टिकल ए या एन वाला आएगा? नहीं,
क्योंकि जहां नाउन था, फिर ये देखो एट्रीब्यूटिव फंक्शन में नाउन ही आर्टिकल ए या एन को लेके आ रहा था, ठीक है, आ रहा था ना। परंतु जब यहां नाउन है ये ना है, तब काहेला ए या एन का यूज होगा। समझ रहे हो मेरे बातों को? क्योंकि नाउन जगह पे यहां एडजेक्टिव आ रहा है, और जब ये एडजेक्टिव आ रहा है ना छोटू, तो अब एडजेक्टिव जब है तो नाउने नहीं है, मतलब नाउन का यूज नहीं होता है, तो एडजेक्टिव के पहले लिखना है आप लोगों को ए या एन का यूज नहीं होता है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं बाबू, ठीक ना। इतना लिखने के बाद नोट करके इसको आप लिख डालिए। पुनः मैं इसके भी एग्जाम्पल्स पे आता हूं और दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास सोनू सर करता हूं। लिखो छोटू, मजा लेकर पढ़िए। कोई ये विदेशी भाषा भले ही है, लेकिन अगर देसी टीचर से पढ़ने का स्टाइल ही कुछ और होता है। समझ रहे हो ना? ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूं, बाकी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कर लो बाबू फोटो कॉपी, कॉपी में जरूर लिखना, बस कॉपी में लिखना, समझना, ठीक है। जो मेरा मेहनत जो है ना बाबू, वो मेहनत रंग लाना चाहिए। शहरों के साथ साथ गांव में भी इंग्लिश रूपी शिक्षा का प्रकाश फैलना चाहिए। कब फैलेगा? जब आप मेरे साथ साथ मेहनत करोगे, ठीक है। चलो बाबू, अब यहां पे मिटाने का पुनः प्रयास करता हूं, और अब एग्जाम्पल से आप लोगों को सुशोभित करने का प्रयास करता हूं। इसको मैं मिटाया नहीं हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा यूज एग्जाम्पल्स में होगा। देखो, अगर रहता सी इज ए गुड, गलत हुआ ना? वर्ब है बाबू, है ना, हेल्पिंग है वर्ब है, लेकिन वर्बे का ना रूप है रे। आपके जो दादाजी हुए, दादाजी का मान लो 2 पुत्र, अब दोनों का 2-2 पुत्र, तब जो दोनों का 2-2 पुत्र है, दादाजी का ही ना एक प्रारूप हुए जी। नहीं समझ रहे हो? तो वही बात है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब, ठीक है ना, एक्सिलरी वर्ब, जो तुम कह दो, लेकिन तो वो सब वर्बे ना कहलाएगा जी। समझना है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद ये एडजेक्टिव तो आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीडिकेटिव फंक्शन, समझ रहे हो। लेकिन ये बिच्चा में ही कहाँ टपक गया आर्टिकल, ये टपकेगा ना, तो यह सेंटेंस को ही गलत कर देगा। बोलो बाबू, सही क्या होगा? सी इज गुड। किस फंक्शन के अनुसार? प्रीडिकेटिव फंक्शन के अनुसार, क्योंकि वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आया बाबू? एडजेक्टिव आया। समझ रहे हो? देखो बाबू, रहेगा ना, सिमरन इज ब्यूटीफुल। वर्ब, वर्ब के बाद एडजेक्टिव, ये आपका क्या हो गया? सही। अगर कोई इंसान कहता सिमरन इज ए ब्यूटीफुल, लिखा हुआ तो सेंटेंस है, लेकिन वर्ब है, वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आते हैं, लेकिन ये खतरनाक आर्टिकल ए या एन नहीं आता है ना, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्लिक कर लो बाबू, कर लो फोटो कॉपी, इधर से कर लो। नहीं, इधर से नहीं, इधर से ही अच्छा रहेगा, कर लीजिए। इस प्रकार से हम लोगों ने एडजेक्टिव की पहचान हेतु प्रीडिकेटिव फंक्शन को भी सीख लिया। अब मैं जो आपको फंक्शन सिखलाने वाला हूं, वो तीसरा फंक्शन को सिखाऊंगा। और जो तीसरा फंक्शन है छोटू, वो आपका इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स। ध्यान देना, इसमें जो होता है ना, एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर
इंडिफिनिट प्रोनाउन। मतलब इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद जो एडजेक्टिव का यूज होता है उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। लिख लिए मेरे मित्र हिंदी भाषी यहां से। अब कहोगे ना सर ये इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वाले ना वीडियो में जिसमें प्रोनाउन के काइंड्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें इंडिफिनिट प्रोनाउन आया था। जो मेरे दोस्त आज न्यू है वो पिछला वीडियो को देखने का प्रयास करिए प्रोनाउन वाला। मेरा प्लेलिस्ट में वो प्रोनाउन से वो होगा वीडियो, लेकिन फिर भी मैं कुछ यहाँ इंडिफिनिट प्रोनाउन का आप लोगों को क्या एग्जांपल्स देने वाला हूं। somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, some, few। चलो ये सब इट इज बहुत सारे उसमें बताया गया है छोटू, लेकिन बस यादगारी के लिए आप लोग ये जानिए कि ये सब जो है ना अनिश्चितता का बोध कराता है, ठीक है। और ये सब जो प्रोनाउन है इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। कौन से किस में आते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। कहोगे ना सर ये जो आपने समवन को लिखा ये फर्क क्यों लिखा? नो वन को लिखा फर्क क्यों लिखा? बाकी सबको तो आपने सटा कर लिखा और यहां पे आपने हटा कर क्यों लिखा? जब आपका दिल करेगा तब सटा दोगे, जब दिल करेगा तब हटा दोगे। वैसे सटाया हटाया नहीं जाता है, सटाना और हटाना भाव की बात होती है, समझना बाबू। यहाँ देखो ये भी वॉवेल ये भी वॉवेल, दो वॉवेल एक निकट कभी नहीं रहता, नहीं तो फ्रिक्शन हो जाएगा। वॉवेल आने के कारण ये जो है ना बाबू हटा दिया गया है, समझ रहे हो ना। अब देखो थोड़ा सा इसका एग्जांपल्स भी जान जाओ। पहला आई मेट समवन स्पेशल टुडे। आप बताओगे ये सही या गलत? अगर यहीं पे रहता आई मेट स्पेशल समवन टुडे, तो अभी ना आपको बताए ये बाबू आपका क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना। ये क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना। अब देखो इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद क्या आते हैं? एडजेक्टिव। किस फंक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं? इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स, समझ रहे हो ना। और ये जो स्पेशल है ये एडजेक्टिव पहले आ गया, तो मेरा क्या कहता है? इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स कि जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद जो एडजेक्टिव यूज होते हैं वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। किस फंक्शन के अनुसार? इन्वर्टेड एट्रीब्यूट्स के अनुसार। समझ रहे हो ना मेरे बातों को? तो ये वाला सर आपका सही हो गया, ये वाला आपका गलत हो गया। समझ रहे हो? इस प्रकार से आज मैंने आपको इस लेक्चर में एडजेक्टिव किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना, एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं और एडजेक्टिव की पहचान फंक्शन के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बाबू, नेक्स्ट लेक्चर में छोटू एडजेक्टिव के काइंड्स को बतलाने का प्रयास करूंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। हर दिन शाम 5 से 6 बजे मेरा वीडियो डेस्टिनी इंग्लिश हब नामक यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है और मैं देसी टीचर
आप लोगों को देसी स्टाइल में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, करता था और भविष्य में भी करता रहूंगा। बस आप लोग अपना प्यार, जुड़ाव हमसे लगा के रखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।